इज पोस्टल म्यूज़ियम मरी और देखते हैं अंदर चल के कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। फाइनली हम पोस्टल म्यूज़ियम आ गए और यहाँ पे हम एंट्री टिकट ले रहे हैं। सो एंट्री टिकट इज़ ₹4.50 पर पर्सन और अब हम अंदर चलते हैं। आर यू एक्साइटेड? दिस इज़ GPO मरी और ये यहाँ की एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। यू कैन से इट्स अनचेंज्ड सिंस 1930। अच्छा, हमारे पास ट्रैवल गाइड भी हैं, तो लेट्स गो। कुछ नैरो सी स्टेयर्स हैं जिनसे हम ऊपर जा रहे हैं। गाइड हमारे साथ है। अच्छा, दिस इज़ न्यू फॉर मी कि दिस बिल्डिंग इज़ अनचेंज्ड सिंस 1930। अंधेरा है यहाँ पे, वैसे अंदर चलते हैं। कुछ रोशनी की किरण तो मिली है। आपके सामने ये ज़बान में लिखी है। ये 1891 से लेके 1928 तक इस्तेमाल हुई। आज से 100 साल पहले लोग कैसे लिखते थे, ये उनके हाथ की लिखी बुक अभी भी हमारे पास पड़ी है। उसके बाद तमाम आर्डर्स जो थे वो इस लेजर्स के ऊपर होते थे। 1990 तक ये लेजर्स इस्तेमाल हुए। कंप्यूटर नहीं था तो सारा काम हाथ से होता था, मैनुअल होता था। ठीक है, और ये पीछे देखें, ये सामने ये शॉर्ट्स लगी हैं और ये खंजर लगे हैं। ये आज से 150 साल पहले के ये हमारे पोस्ट मास्टर्स आज जो कैश लेके जाते थे उनके साथ मेल गार्ड्स होते थे, सेफ्टी प्रोटेक्शंस के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ओके, यानी ये वाले खंजर इस्तेमाल होते थे जो आर्मर्स के तौर पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। अच्छा, ये देखिए मैडम, ये जो GPO था इसका पहले नाम होता था इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, दिस इज द ओल्ड नेम। 1947 से पहले की तमाम लॉ एंड ऑर्डर बुक्स हैं ये। ओके, सारी जो लॉ एंड ऑर्डर की बुक्स हैं ये सब इन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व की हुई हैं, इनको सेव किया हुआ है। अच्छा, ये वो बैजेस है जो 1950 और 60 में हमारा जो पोस्ट ऑफिस का स्टाफ काम करता था उनको रैंक के हिसाब से इस तरह के बैजेस दिए जाते थे। ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के रैंक्स हैं। ओके, यानी जो 1950s में लोगों के बैजेस थे ना जो पोस्ट ऑफिसेस के, वो भी इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक, ये डिफरेंट वेट स्टोन है जो कि तोला और माशा में थे। ये 1940, 50 और 60 में जो वेट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे, ये वो वाले वेट स्टोन है जो आर्टिकल बुक होते थे उनका पहले वेट किया जाता था और वेट के हिसाब से कस्टमर से अमाउंट वसूल की जाती थी। क्योंकि विंग स्केल नहीं होते थे तो ये जो वेट स्टोन्स हैं ये यूज़ किए जाते थे। अच्छा, इट्स रियली अमेजिंग कि इन्होंने इन सब चीज़ों को यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है। 1900 में जो स्पेसिमन बुक यूज़ होती थी वो यहाँ पे अभी भी है। चले, अच्छा, ये GPO जो है ये 1856 का बना स्ट्रक्चर है। इसकी पहली तस्वीर हमारे पास आई 1900 की, जब बड़ी टोटली जंगल था, यहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं थी। ये 1905 फिर 10 में ये थोड़ी सी आबादी बनी। ये 1930, 40, 50, 60, 70 में आबादी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर 2014 और 2015, ये 1900 से लेके 2015 की सारी हिस्ट्री आपके सामने लगी है। टाइमलाइन जो उनकी बिल्डिंग्स हैं हमारे पास, वो है हमारे पास यहाँ पे कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट होती गई। और आप देखेंगे उसमें साइड पे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, थोड़ा सा उसका लुक भी चेंज होती गई उसकी। लुक हुई रही है, थोड़ी मेंटेनेंस होती रही है। एक यहाँ पे लुक इसकी चेंज हुई थी तो दोबारा से फिर उसी लोकेशन में लाया गया था, क्योंकि GPO की जो बनती है ना वो इसी लोकेशन में ही बनती है। GPO जो है ना परफेक्ट बनता है इसी से। 2014 में उन्होंने चेंज किया था, लेकिन 2015 में उन्होंने वापस उसको उसकी ओल्ड लुक में ले आए। अच्छा, ये 1864 का वेट स्केल है। 1864 का 170 साल पुराना ब्रिटिश नौशाद का बना हुआ है। देख सकते हैं कितना मजबूत और कितना हैवी वेट स्केल है। 170 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज अपनी रनिंग कंडीशन में हमारे पास पड़ा हुआ है। इसको सही उन्होंने मेंटेन किया हुआ, कहीं से भी जंग वगैरह नहीं लगा हुआ ना। यहाँ पे हमारे पास एक बोर्ड है, पायनियर्स ऑफ फ्रीडम।
अच्छा, इस पे सब उन लोगों की पिक्चर्स लगी हुई हैं जिन्होंने आज़ादी पाकिस्तान में हिस्सा लिया। अल्लामा इकबाल, कायद आज़म वॉज द लीडर ऑफ कोर्स, और सर सैयद अहमद ख़ान, नवाब सलीमुल्लाह, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, आगा ख़ान, नवाब मोहम्मद इस्माइल ख़ान। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे सबके पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये भी हमें यहाँ पे जो गाइड है उन्होंने बताया है कि इन सब की जो है वो पोस्ट ऑफिस ने बाद में स्टैम्प्स जारी की थी। दिस इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ हिस्टोरिकल, और अच्छी बात है कि इनकी जो जिद्दोजहद है उसको याद रखा जाए। He is Sardar Abdul Rabb Nishtar, who is actually the founder of the Nishtar Medical College Multan. He actually, I guess, donated the land or pushed the authorities to develop a medical college, medical facility in that area. अच्छा, ये ट्रॉफ़ीज़ हैं जिस तरह से किसी को इनाम के तौर पे दी जाती हैं, और इन्होंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। बेस्ट हेड ऑफिस की ये जो ट्रॉफ़ी है, जिस तरह से आजकल चेक्स या मेडल्स मिलते हैं, तो ओल्ड टाइम्स में ये ट्रॉफ़ीज़ मिलती थी। और ये विजिटर बुक है। अच्छा, ये दिस इज़ अ विजिटर बुक। अच्छा, ये 1918 का ब्रिटिश लेटर बॉक्स है। 1918 का, आज से 106 साल पुराना। यहाँ से ख़त डालते थे, फिर यहाँ से पोस्टमैन निकाल के तकसीम कर देते थे। ये काफ़ी बड़ा और हैवी वेट में बना हुआ था, क्योंकि उस टाइम डाक का काम भी काफ़ी ज़्यादा था, जो वक्त की जिद्दत के साथ काफ़ी हद तक कम हो गया। अच्छा, इस तरह से यहाँ से लेटर डलता था, जो हम डालते हैं किसी को ख़त भेजने के लिए, और यहाँ से पोस्टमैन आके निकाल देता था, और फिर उसको जहाँ पे भी भेजते हैं वहाँ पे दे देता। और ये यहाँ तक ज़मीन नहीं होता था इस टाइम का, नीचे तक होता था वो, ताकि कैपेसिटी ज़्यादा थी इसकी। ये 1960, 64 और 70 के वॉल लेटर बॉक्स हैं जो दीवारों के साथ लगे होते थे। दीज आर द वॉल लेटर बॉक्सेस। (1960, 1964 and 1970). अच्छा, ये पुराने रजिस्टर्ड बैग हैं जिनमें डेली बेसिस की डाक बंद होके जाती थी। और ये लॉक्स हैं, ओल्ड लॉक्स। देख लें कितने मजबूत और कितने हैवी लॉक्स हैं। आजकल के दौर में ऐसे लॉक्स नहीं मिलते। ये इन लेटर बॉक्स को और ऑफिस वगैरह में लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और ये नीचे कैश बैग है, लेदर का बना कैश बैग लॉक वाला, जिसमें पोस्ट मास्टर कैश एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक लेके जाते थे। सब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इन्होंने यहाँ पे महफूज कर लिया। फनकारे कहा जाता था। फनकारे, फनकारे जी, वैसे इनको नेज़े भी बोलते हैं, लेकिन फनकारे पुराने वक्तों में इनको कहा जाता था। ये जब डाक जाती थी बैलगाड़ियों पे या गदा गाड़ियों पे डाक जाती थी, तो जो साथ गार्ड जाते थे ना, वो इसको ऐसे जाते हुए लेके जाते थे। इसकी आवाज़ से जो गैर मुतलका शख्स होते थे वो रास्ता छोड़ देते थे। ये एक ब्रिटिश लॉ था, ठीक है। जो गैर मुतलका शख्स होते थे, इसकी आवाज़ सुन के उनको पता चल जाता था कि ये सरकारी लोग आ रहे हैं, सरकारी कैश आ रही है, ठीक है। तो वो रास्ता छोड़ अंकल इसे ऐसे फेंकते थे, ऐसे बजाते थे नीचे ना, ऐसे वो के तौर पे। ऐसा ही कुछ था, उसको ऐसे फेंकते थे। वो भी नेज़ा होता है। सबसे पुराना और सबसे यूनिक लेटर बॉक्स है पोस्ट ऑफिस का 1890 का सबसे पहला लेटर बॉक्स, ठीक है। मेटल का बना है, देख लें कितना मजबूत और कितना हैवी है। इसका यहाँ से खत डालते थे और इसका बैक साइड पे दराज होता था, जहाँ से ये निकाल के प्रिंट करते थे, ठीक है। और ये पुराने लैंप्स हैं, जब लाइट्स नहीं होती थी तो ऑफिस वगैरह में काम जारी रखने के लिए इस तरह के लैंप्स इस्तेमाल किए जाते थे। ये सारे ओल्ड लैंप्स हैं। और ये टेलीग्राफिक मैसेज होल्डर है, जो तार के ज़रिए पैगाम जाता था, इसे टेलीग्राम कहते थे, ठीक है। और ये छोटी चीज़ें लगी हैं जो डाक के को खोलने और बंद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। और ये नीचे GPOs की ओल्ड स्टैम्प्स हैं, और इनको साफ़ रखने के लिए ये ऑयलिंग बोतल और ये डैशबोर्ड वगैरह इस्तेमाल होती थी, ताकि GPO का नाम और डेट वाज़ह तौर पर पढ़ी जाए। ये पुरानी वाल क्लॉक और टेबल क्लॉक है। ये जर्मनी की है, 1948 की जर्मनी की, ठीक है। ये 35 की है, फ्रांस की है। ये 85 की है, चाइना की है। और ये 45 की है, ये भी फ्रांस की है। ये इसी तरीके से सारी पुरानी वाल क्लॉक और टेबल क्लॉक लगी हैं जो इन सन्स में इस्तेमाल होती थी। और ये नीचे जो है ये स्टैम्प बॉक्स हैं जिनमें GPOs की तमाम स्टैम्प्स को सेव किया जाता था,
ठीक है। 1955 का लेटर बॉक्स अब ब्रिटिश लेटर बॉक्स पहले जो हमने लेटर बॉक्स देखे थे वो ब्रिटिश के थे, और ये पाकिस्तान की आज़ादी के बाद फर्स्ट लेटर बॉक्स जो बनाया गया था 1955 में, ये उसका मॉडल है। जी, इसका मोनोग्राम भी और ये इसका मोनोग्राम है, इस पे भी सितारा बना हुआ है, खिदमत दयानत अमानत, इसका मोनोग्राम। अच्छा, ये लेदर का बना बॉक्स है जो आज से कम 100 साल पहले का है। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो चमड़े की चीज़ें बनाती होती थी। ये उन लोगों के हाथ का बना बॉक्स है जो आज भी हमारे पास पड़ा है, ठीक है। और ये देखिए, ये कैप्स हैं जो पाकिस्तान बनने से पहले पोस्टमैनों के सरों पे होती थी, इनको कुलाज कहते थे। ये पाकिस्तान बनने से पहले जब डाक देने के लिए जो पोस्टमैन जाते थे, ये उनके सरों पे होती थी। ये महसूस कैप्स थी जिनसे पहचान हो जाती थी कि पोस्टमैन आ रहा है, ख़त आ रहा है, ठीक है। और ये छोटे आर्टिकल का वेट इन वेट स्केल्स पे किया जाता था जो स्मॉल आर्टिकल होते थे। ये 1959 में इस्तेमाल होने वाले वेट स्केल्स हैं, और ये वाला 1963 में इस्तेमाल हुआ, ये वाला 1963 में इस्तेमाल हुआ। फिर ग्राम्स वाले वेट स्केल आगे थे, वो ये पड़ा है, ये 1990 में इस्तेमाल हुआ, ठीक है। और ये ऊपर जो लगे ये पार्सल्स वगैरह की बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक था हमेशा से, ऐसा नहीं है कि ये 1960 का सेकंड लेटर बॉक्स है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो सेकंड बना था पोस्ट ऑफिस बॉक्स, लेटर बॉक्स, सॉरी, इट लुक लाइक दिस। 5 साल के बाद उन्होंने उसमें थोड़ी सी तरमीम कर दी। मुंबई का जीपीयू, ये आगरा, ये कोलकाता, और ये मद्रास। और ये वो मेल गाड़ी थी जो कांगड़ा में पैसेंजर्स और मेल के लिए इस्तेमाल की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई? ये सारी चीज़ें इंडिया में चली गई थी, ठीक है। और पार्टीशन के वक्त जो है ये सब चीज़ें इंडिया में रह गई। और ये इदारा जो था ये ब्रिटिश लोगों का इदारा था। तो ये देखिए वो तमाम ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जिनकी बहुत पुरानी यादें हमारे पास लगी हैं। ये सर चार्ल्स जो 1906 से 1913 तक डीजी की पोस्ट पे थे, डायरेक्टर जनरल थे। और ये सर विलियम मैक्सवेल हैं जो 1913 से 1918 तक डीजी की पोस्ट पे थे, डायरेक्टर जनरल थे। और ये तमाम सीनियर ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जिनकी बहुत पुरानी यादें लगी हैं। 1884 की पिक्स लगी है, 1884 की। आज से 140-45 साल गुजर चुके हैं लोगों को, लेकिन इनकी यादें हमारे पास महफूज है क्योंकि ये बानी थी इस इदारे की, ठीक है। तो अब आप बताएंगे कि आपको कैसा लगा हमारा म्यूजियम? ज़बरदस्त, अच्छा आपने प्रिजर्व किया, अच्छी चीज़ें आपने इसको मैनेज ये किया। आपको हमारी तरफ से गिफ्ट है। क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, मतलब इन चीज़ों का, इस हिस्ट्री का पहले नहीं पता था। अच्छा, दे हैव सोवेनियर्स एज वेल, गिफ्ट भी मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। पिक्चर कौन सी है इसके ऊपर? दिस इज़ अ पोस्ट कार्ड। अच्छा, सबको डिफरेंट मिली हैं। सबको डिफरेंट पर ये पोस्ट कार्ड्स हैं, उन पे डिफरेंट पिक्स लगी होती है। इनका मकसद ये होता है कि आपने यहाँ की कुछ पुरानी चीज़ें देखी, कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में जाना। हमारा मकसद ये होता है कि कुछ पुरानी रवायात को भी जिंदा किया जाए, ठीक है। जैसा कि पहले लोग देखते थे ई कार्ड और पोस्ट कार्ड, आज हम किसी को अगर मैसेज भेजते हैं तो मैसेज की वो वैल्यू नहीं रही। मैसेज लोग देखते हैं लेकिन एक तरीके से देख के आपको रिप्लाई कर देंगे, लेकिन उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप ये पोस्ट कार्ड किसी को भेजेंगे तो उसके अंदर एकदम से पुरानी फीलिंग ताज़ा हो जाएगी, पुरानी याद ताज़ा हो जाएगी। एग्जैक्टली और फिर आप इसको सेव भी कर सकते हैं ना, मैसेज तो फिर आपने फ़ोन चेंज किया और तब्दील हो गया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग था। थैंक यू जी।